नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत। आज हम एक ऐसे पवित्र स्थल की बात कर रहे हैं जिसका नाम लेते ही मन में गर्व की लहर दौड़ जाती है। आस्था का संचार प्रवाहित होने लगता है और हजारों साल का जख्म लिए सोमनाथ महादेव मंदिर आज भी भारत की आस्था और अटूट विश्वास पर कैसे खड़ा है, यह भी आपके मन में चलने लगता है। गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर की लहरों के किनारे खड़ा यह ज्योतिर्लिंग भारत की अटूट आस्था का प्रतीक है। इस साल यानी कि 2026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए सबसे पहले और सबसे बड़े आक्रमण को पूरे 1000 वर्ष हो रहे हैं। जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर बर्बर हमला किया था। इसे लूट लिया, ध्वस्त किया और हजारों निर्दोष भक्तों का खून बहाया था। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ को निशाना बनाने की कोशिश की, इसकी भव्यता को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार वो मंदिर उठकर खड़ा हो। गजनवी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, औरंगजेब हो या कोई और मुगल शासक, सभी ने इसकी महिमा को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सोमनाथ मंदिर उसी अभिमान और गर्व के साथ हिंदू आस्था का विश्वास बना रहा। सोमनाथ मंदिर को लेकर आज चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे का भी एक महत्व है, क्योंकि मंदिर पर आक्रमण को 1000 साल हो गए। आज के ही दिन इस पर चर्चा क्यों हो रही है, यह आपको बता देता हूं। सोमनाथ पर आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण की बरसी है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। मंदिर के बार बार हुए पुनर्निर्माण को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर एक लेख भी लिखा। पीएम ने विध्वंस की नहीं बल्कि आस्था और संकल्प की विजय इसे बताया है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के बाद 1000 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर लेख लिखा है। सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। 1000 साल बाद यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा हुआ है। सोमनाथ मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने बाकायदा एक लेख लिखा है जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया है उन्होंने। पीएम ने सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले को लेकर भारत के गौरव तक का जिक्र किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि पीएम के लेख की बड़ी बातें क्या क्या हैं और पीएम ने क्या लिखा है अपने लेख में। सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में लिखा है। 1000 साल बाद आज भी यह मंदिर गौरव के साथ खड़ा है। मंदिर को बार बार उसके वैभव के साथ पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ शब्द सुनते ही मन में गर्व और आस्था की भावना आती है। सोमनाथ मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र है। 1000 साल पहले विदेशी आक्रमणकारियों ने निशाना बनाया था इसे। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है। जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर आक्रमण किया था और आक्रमण का मकसद आस्था और सभ्यता के प्रतीक को नष्ट करना था। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में लिखा है। पीएम ने अपने लेख में यह बात कही है कैसे मुगल आक्रांता हिंदू मंदिरों पर हमला करते थे और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया करते थे, लेकिन हमारा सोमनाथ मंदिर हर हमले को झेलते हुए आज भी भारत की पहचान बना हुआ है। सोमनाथ पर पीएम के लेख में और क्या क्या बातें कही गई हैं वो आपको बताता हूं डिटेल में। इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान, सैकड़ों बार इनका जीर्णोद्धार हुआ। ये मंदिर बार बार नष्ट किए गए, हर बार अपने ही खंडरों से फिर से ये उठकर खड़े हो। पहले की तरह सशक्त, पहले की तरह जीवंत, यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। सोमनाथ मंदिर के हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ता है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है मृत्यु, इससे अलग हो जाने का मतलब है विनाश। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेख में लिखी है। अब बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। पीएम मोदी ने लिखा है कि साल 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उसी समय उन्होंने घोषणा की कि यहीं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए इसके द्वार खोल दिए गए। इस दौरान पीएम ने अपने लेख में पंडित नेहरू को लेकर भी निशाना साधा है। पीएम मोदी ने लेख में पंडित नेहरू पर निशाना साधते हुए क्या लिखा है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंडित नेहरू ने लिखा है कि पंडित नेहरू को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि मंदिर को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे वो। नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ जाएं। सोमनाथ
के आयोजन में राजेंद्र प्रसाद को नहीं जाने देना चाहते थे नेहरू। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अड़े रहे। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। पीएम मोदी ने तमाम बातें अपने लेख में लिखी हैं, इतिहास को याद करते हुए। पीएम मोदी ने अपने लेख में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। पंडित नेहरू सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद समारोह का हिस्सा बने। पंडित नेहरू ने बाबू राजेंद्र प्रसाद से उस वक्त कहा था कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अडिग रहे। फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। यानी नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को वहां न जाने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और राष्ट्रपति के किसी मंदिर के कार्यक्रम में जाने से गलत संकेत जाएगा। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी राय नहीं मानी। नेहरू ने खुद को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण से अलग रखा था और सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र तक लिख दिया था। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर परियोजना के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस और नेहरू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नेहरू ने मंदिर का पुरजोर विरोध किया था। नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उत्बी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। और उनके एडवाइजर्स को लगा कि ये एक अच्छा मौका है, हमें एक पत्थर से क्या लेना देना है, अगर इतना मिलता है। तो ये खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार जिससे ये प्रेरणा ले रहे हैं नेहरू जी और उनके बाद उनके गोत्र के समस्त इतिहासकार, वो क्या लिखता है, कहता महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप में। जिस सोमनाथ मंदिर को लेकर आज बात हो रही है, उस सोमनाथ मंदिर का निर्माण कई बार हुआ। सोमनाथ मंदिर कई बार विध्वंस हुआ और यह मंदिर बार बार बनाया गया। इसको किसी एक शासक ने नहीं बनवाया था। आपको डिटेल में बताते हैं सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसी एक शख्स ने नहीं कराया। मंदिर का निर्माण कई शासकों और लोगों ने कई बार कराया। मंदिर को पहले चंद्रदेव, फिर राजा भोज ने बनवाया था। उसके बाद भव्य सोमनाथ मंदिर को भीमदेव ने बनवाया। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने कराया था। 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्र को इसे समर्पित किया था। मंदिर बार बार बना और टूटा, इसका पुनर्निर्माण होता रहा, लेकिन हर बार। हिंदू धर्म में सोमनाथ मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है। सोमनाथ मंदिर की 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो भक्तों को मोक्ष दिलाता है। आइए ये जानते हैं कि सोमनाथ को लेकर क्या खास बातें हैं। सोमनाथ मंदिर का कितना महत्व है। सोमनाथ मंदिर का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि यहां भक्तों को मोक्ष प्रदान होता है। सोमनाथ भारत की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। सोमनाथ विध्वंस पर सृजन की शक्ति का संदेश देता है। बीजेपी ने इस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन एक तरफ जहां सोमनाथ मंदिर हिंदू आस्था का केंद्र है, वहीं इस मंदिर को लेकर सियासत भी हो रही है। नेहरू के जमाने से सोमनाथ पर सियासत चली आ रही है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। और ऐसा नहीं है कि सोमनाथ मंदिर को लेकर सियासत रुकी है कभी। 70 साल पहले बना हुआ देश में 1000 साल पुरानी लड़ाई क्यों है? ये वही 1000 साल की लड़ाई है जिसका 1000 साल आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं। पूछिए पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? गजनी। एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर। दूसरी मिसाइल का नाम गौरी। इसलिए जो इस देश में बैठकर मैकाले के मानस पुत्र और मार्क्स के मानस पुत्र, यानी जिनके दिमाग में एम फैक्टर बहुत घुस गया है, द मैकाले फैक्टर ऑफ 19th सेंचुरी एंड द मार्क्सिस्ट फैक्टर ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ और भी आप लोग सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उसका उत्तर भी एम फैक्टर ही है, यानी मोदी फैक्टर।
जो मोदी जी ने आज इस विषय पे अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, राष्ट्र को उसे समझने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है कि यह अमृत काल है 22 वर्ष का, और 22 वर्ष बचे हैं उसमें, 25 वर्ष का, और यह वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा, मगर उसके साथ साथ उन षड्यंत्रों, धूर्तताओं और कष्टों को भी याद रखने की जरूरत है जो हजारों साल से भारत पे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सोमनाथ मंदिर को लेकर सियासत नेहरू के वक्त और आज हो रही है, बल्कि अंग्रेजों के शासन के वक्त भी सोमनाथ को लेकर सियासत होती। ब्रिटिश काल में भी सोमनाथ मंदिर पर राजनीति हुई। मंदिर की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक हुई। 1842 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबर्ग ने सेना को आदेश दिया, महमूद गजनवी की मजार पर लगे चंदन के दरवाजे वापस लाएं। सोमनाथ पर हमले के बाद मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़े गजनी ले गया था। मंदिर के दरवाजे जीत के प्रमाण के तौर पर गजनी लेकर गया हुआ था। गजनवी फर्श और दूसरे टुकड़े को अपने महल की सीढ़ियों पर लगवाया था। 2 टुकड़े मक्का और मदीना ले जाने के लिए रखे गए थे। मंदिर के दरवाजे गजनवी की मजार के द्वार पर लगाए गए थे। सोमनाथ मंदिर भारत का गौरव है, एकता और अखंडता का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। मंदिर का सदियों पुराना इतिहास क्या है आपको बताता हूं। सोमनाथ मंदिर निर्माण के बाद कई बार टूटा और बना। 7वीं सदी में मैत्रक राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 18वीं सदी में जुनायद ने नष्ट कर दिया था इसे। नागभट्ट ने 1815 ईस्वी में तीसरी बार इस मंदिर को बनवाया। महमूद गजनवी ने 1026 में हमला कर मंदिर को लूट लिया था, जिसमें करीब 6 टन सोना लूटकर वो ले गया था। सोना, चांदी, हीरे, मोती और अन्य सामान लूटकर मंदिर से वो ले गया। गजनवी के हमले में 50,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद राजा भीम और भोज ने इसे फिर बनवाया। 1297 में दिल्ली सल्तनत में फिर मंदिर को गिरा दिया गया। जब दिल्ली सल्तनत आई तो 1706 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तोड़वा दिया था। सोमनाथ मंदिर का इतिहास पौराणिक है। इस मंदिर को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर को लेकर अनोखी मान्यता भी है। यह मंदिर अपने वैभव के लिए पूरी दुनिया में प्रख्यात है। यही वजह है कि महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था। सोमनाथ को लेकर मान्यता है कि यहां जो शिवलिंग था वो हवा में तैरता था। हवा में तैरता था ये शिवलिंग, ऐसी मान्यता है। सोमनाथ को लेकर एक अनोखी मान्यता भी है। यहां जो शिवलिंग था वो हवा में तैरता था। शिवलिंग वास्तुकला की एक नायाब नमूना पेश किया करता था और शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही स्थिर रहता था। महमूद गजनवी इस आश्चर्य को देखकर हैरान था। इसी के बाद गजनवी ने सोमवार को लूटने का इसे प्लान बनाया था और सोमनाथ मंदिर को उसने लूट लिया था।